चलो आज टॉपिक शुरू करते हैं सभी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही टॉपिक जो है ये कंटिन्यू रहेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। फाइंड द नंबर। एक नंबर ऐसा है जो 84 से जितना ज्यादा है उतना ही ये 108 से कम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। A number is such that it is as much greater than 84 as it is less than 108. तो दोनों कंडीशंस इक्वल हो गई। हम सपोज कर लेंगे कि नंबर इज x। तो x में अगर हम इसको 108 में से माइनस कर दें x को और 84 को x में से माइनस कर दें तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो नंबर है x वो 84 ज्यादा है ना। 84 से जितना वो ज्यादा है उतना ही वो 108 से कम है। ये है क्वेश्चन, समझ आ गया सबको। जो नंबर 84 से जितना ज्यादा है उतना ही वो 108 से कम है। तो x में से अगर हम 84 माइनस करें तो वो वाला जो नंबर होगा वो 108 माइनस x के बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 84 इज इक्वल टू 108 माइनस x। अब आप x निकालो। ओके वेट, सबको करने दो। नहीं लग रहा, कितना आया आपका? नो, रॉन्ग है। आपकी इक्वेशन आई है x माइनस 84 इज इक्वल टू 100। फिर बाकी सब लोग म्यूट कर लो, फिर आवाज आएगी। अनमोल अब आ रही है आवाज? 92 नहीं आएगा, 96 आएगा। ये नीतू ने 92 भेजा आंसर, ये गलत है ना। रीना ने नहीं, 94 भी गलत है। अब क्यों कट रही है? अब आ रही है अनमोल? आपकी अभी भी नहीं आ रही? अनमोल फिर से ज्वाइन करो आप। हमारी इक्वेशन थी x माइनस 84 इज इक्वल टू 108 माइनस एक्स। तो x को इधर ले आओ, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो गया और माइनस 84 उधर जाके 108 में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आ गई 108 प्लस 84 दैट इज 192। अब 2x इज इक्वल टू 192, x इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 192 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 96। ठीक है अनमोल, अब आ रही है आवाज? सुमित आपकी? हाँ सुमित ठीक है, आपका 96। अनमोल अब आ रही है बेटा आवाज? हाँ बोला नहीं ना। अनमोल आप अपना वॉल्यूम चेक करो, कहीं आपने तो नहीं बंद किया हुआ। 108 माइनस एक्स हाँ 108 था। अच्छा आपने 100 ले लिया तभी गलत आया था। कोई नहीं, अब करेक्शन कर लो 108। अनमोल अब आ रही है बेटा आवाज? अनमोल आप अपने में वॉल्यूम चेक करो, आपने दोबारा ज्वाइन हुई। अगला क्वेश्चन है, कंवर इज 3 years older than अनीमा। 6 years ago Conver's age was 4 times Anima's age. Find the age of Conver and अनीमा। अब कंवर और अनीमा दो बच्चे हैं। कंवर की एज 3 years ज्यादा है अनीमा से, 3 साल बड़ा है वो आज की डेट में। तो 6 साल पहले कंवर की जो एज थी वो तब जो अनीमा की एज थी उसका 4 टाइम्स था। ठीक है, तो आज की डेट सपोज कर लो अनीमा की एज आज की x है। हमने दोनों की एज फाइंड करनी है, कंवर की भी और अनीमा की। तो हम सपोज कर लेंगे कि अनीमा की एज है x years और कंवर की एज हो गई 3 plus x। ठीक है, 6 साल के पहले दोनों की एज में से 6 साल माइनस कर देंगे। तो 6 साल पहले कंवर की एज थी x plus 3 minus 6। अब माइनस 6 में प्लस 3 किया तो ये आ गया x minus 3। ठीक है, तो 6 साल पहले कंवर की एज आ गई x minus 3 और अनीमा की एज थी 6 साल पहले x minus 6, क्योंकि अभी वो x years की है तो 6 साल पहले उसकी एज हो गई x minus 6 years। अब 6 साल पहले जो कंवर की एज थी वो अनीमा की तब की एज का 4 टाइम्स था। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x minus 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट में x minus 6, 4 into x minus 6। अब आप इसको सॉल्व करो, 4 into x 4x हो गया माइनस 4 into 6 24 हो गया। तो इक्वेशन बन गई x minus 3 इज इक्वल टू 4x minus 24। अब आप x निकाल लो।
क्या अनमोल? अच्छा, अनमोल दो है आज। ओके, मेरे को तो बेटा एक ही शो हो रहा है अनमोल। अनमोल आप पहले भी आप आए थे, आपको मेरी आवाज आई थी? अनमोल, अनमोल एक, आप अनमोल हो पूनम? अनमोल, अनमोल अनम्यूट करके बात करो। हाँ आप ही हो ना अनमोल? क्या हो गया? वो बेटा था ही नहीं, आप ही तो आए हो अनमोल। आप ये बताओ, आपको मेरी आवाज शुरू से आ रही है जब से आप आए हो? अच्छा, कोई नहीं आया बेटा, आप ही हो वो। हाँ अनमोल, मैंने एक ही अनमोल को एंटर किया क्लास में, दूसरा अनमोल कोई आया ही नहीं, बल्कि मैं आपको बोल रही थी आप दोबारा से आ जाओ, तो आप अपने आप ज्वाइन हो रहे थे। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? फिर आपके वहाँ कोई नेटवर्क का इश्यू है। चलो बाकी बच्चे पढ़ो, इतने में ये ऑडियो सुन लेगा। हाँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हमारा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ही गुम हो गया। कंवर वाला, हाँ। नहीं, 9 नहीं आ रहा। पूनम आप बोलो, क्या बोल रहे हो? आंसर क्या आया? किसकी एज है 10? अनीमा की? नहीं। और दूसरा? नहीं, गलत बता रहे हो आप। नहीं, ये गलत है, दोनों आंसर गलत है। किसी का भी नहीं हुआ, मैंने अब इक्वेशन बना दी आपको, अब तो हो जाना चाहिए। 5x तो नहीं आएगा। x x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 24। तो 4x को उधर ले जाओ और 24 को इधर ले आओ। x उधर जाके 4x में से माइनस हो जाएगा, और 24 माइनस हो रहा है उधर, इधर आके प्लस हो जाएगा। 27 क्यों बेटा? -4 इधर ये -3 है ना। 24 -4 कहाँ है? आप ध्यान से सुनो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 24। x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x में से माइनस x किया तो 3x, और 24 जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले यहाँ -3 है, तो 24 माइनस 3 इज 21। अब 3 21 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई 7। 3 7 आर 21। ये दो बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकियों को समझ नहीं आया क्या? बेटा बाकियों को समझ नहीं आया? हाँ सिद्धि बोलो। सिम्पी बोलो अब। सिम्पी क्या कह रहे थे आप? नहीं, अब आप मेरा ध्यान से सुनो सब बच्चे, सब म्यूट कर लो पहले। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। कंवर इज 3 years older देन अनीमा। पहली लाइन, अनीमा की एज मान लो x है, हमने दोनों की एज निकालनी है। मान लो अनीमा की प्रेजेंट एज है x, और कंवर उससे 3 साल बड़ा है, तो कंवर की हो गई x+3। अब से 6 साल पहले, 6 साल के पहले अनीमा भी 6 साल छोटी थी और कंवर भी 6 साल छोटा था अब से, तो कंवर की अभी की एज है x+3। उसमें से 6 माइनस कर दो तो ये बन गया x-3। अब 6 साल पहले कंवर की एज हो गई x-3, और अनीमा की अभी एज है x, तो 6 साल पहले हो गई x-6। हमने दोनों की एज लिख ली कि 6 साल पहले अनीमा की एज है x-6 और कंवर की एज हो गई x-3। और फिर ये कहता है कि कंवर की एज 6 साल पहले अनीमा की एज का 4 टाइम्स था। तो अब कंवर की एज x-3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स अनीमा's एज 6 years ago। तो ये इक्वेशन आ गई, x-3 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में x-6 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब मैंने ब्रैकेट भी आपको खोल के बता दिया कि ये इक्वेशन बन गई x-3 इज इक्वल टू 4x-24। अब तो सॉल्व कर लो इक्वेशन को। अब 4x में अगर 4x को इधर लाते हो तो ये -4x हो जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, x माइनस 4x, ये आ गया -3x, और -3 उधर जाएगा तो -4 24 में प्लस हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -21। माइनस से माइनस कट गया, 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 इधर से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7। सो अनीमा की एज आ गई 7 years, और कंवर की एज 7 + 3, क्योंकि वो 3 साल बड़ा है उससे, तो 7 + 3 10 years। अब समझ आ गया सबको? बाकी सब बच्चों को आ गया कि किसी को नहीं आया? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं? अनमोल अब तो आ रही है आपको आवाज? ओके बेटा, अगला क्वेश्चन करो। आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago। आज की डेट में मेरी क्या एज है? 12 साल के बाद मैं जितना मैं 4 साल पहले था उसका 3 टाइम्स हो जाऊंगा। अगर आज मेरी एज x है
x ईयर्स है, तो 4 साल के पहले कितनी हुई x माइनस 4 और 12 साल के बाद कितनी हुई x प्लस 12। तो 12 साल के बाद मेरी एज, जो मेरी एज 4 साल पहले थी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा? नहीं बेटा, आप पहले आप इक्वेशन बताओ। माइनस, दोनों में माइनस नहीं, तो दोनों बराबर होंगे। जो मैं 12 साल बाद होऊंगा वही मैं 4 साल पहले था, सेम एज थी। हाँ हाँ हाँ, x माइनस 4, शाबाश। अभी जो प्रेजेंट एज है मेरी, वो सपोज कर ली x, 12 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 12, 4 साल पहले कितनी x माइनस 4। अब दोनों का रिलेशन क्या है, 4 साल पहले की एज और 12 साल बाद की एज, इनका क्या रिलेशन है, तिगुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 12 साल वाली बाद वाली वैल्यू जो है x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 4। तो ये बन गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 4 12। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब इसको सॉल्व करके x निकालो। क्या जीरो कैसे होगा? बेटा ये बच्चा जिसके घर में रो रहा है उसको चुप कराओ, म्यूट कर लो। हाँ, जीरो तो आ ही नहीं सकता बेटा। -4 बेटा, 4 साल पहले की। हाँ, अब करो आप। तो ये 3x माइनस 12 हो गया ना। x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर दे, मैंने पूरी इक्वेशन बना के दे दी आपको। चलो शिवानी आप बताओ, शिवानी का क्या आंसर आया? 16 तो नहीं आएगा, कितना? नहीं, x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। हाँ सुमित कुमार, आपका क्या आया? नहीं। सिमरन आपका? इमरान, इमरान आपका? इमरान आप तो छुट्टियां मार लो बस। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? हाँ, अब पढ़ने में पीछे क्यों हो रहे हो, इतना अच्छा कर रहे थे आप, तो फिर पूछते भी नहीं हो, कहाँ से नहीं समझ आया? ये तो बड़े इंटरेस्टिंग सम्स हैं, आप ध्यान से। और किसको नहीं समझ आ रही? चलो इमरान ने सच बता दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रही क्वेश्चन। और किसको नहीं आ रही? नीतू को? ओके, चलो सब बच्चे म्यूट कर लो और ये क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था। ये इंटरेस्टिंग है, बल्कि आपको ना मजा आएगा। ये रिडल्स नहीं होती जैसे पहेलियां बुझाते हैं, ये उस तरह के सम्स हैं। ये मजा आएगा, आप ध्यान से करो, इनको समझ के करो, फिर आपको अच्छा लगेगा ये कर। इक्वेशन सॉल्व तो करनी आती है ना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रही हूँ इक्वेशन बनाने में, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करनी आती है? सॉल्व, 1 मिनट अनमोल, मेरे को बात करने दो जरा, 1 मिनट रुको आप। सॉल्व करनी किस किस को नहीं आती, सच सच बताओ, इक्वेशन सॉल्व करनी किसको नहीं आती? ओके, चलो अभी मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी, ठीक है? बनानी नहीं आती बट सॉल्व कर लेती हूँ। ओके ठीक है, तो बनाने में तो मैं हेल्प कर रही हूँ ना, ऐसे ही सीखते हैं बेटा। ये इक्वेशंस तो कितनी हजारों लाखों आपको मिलेंगी, लेकिन आपको अगर सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा तो आप जैसी मर्जी इक्वेशन दियो, जैसा मर्जी क्वेश्चन दिया हो, आप उसकी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बनानी तो आनी चाहिए ना बेटा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए इक्वेशन तो बनानी आनी पड़ेगी ना। जो नंबर अननोन होता है उसको हम x मान लेते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये, अच्छा जो पिछले सम से वो समझ आ गए, जो 3-4 दिन से हम कर रहे हैं ये टॉपिक, वो सबको समझ आ गया? वो किस किस को नहीं आया पिछला जो भी किया अभी तक? एक तो गरिमा को नहीं आया और इमरान को भी नहीं आया है ना? हाँ, आज वाला नहीं आ रहा। ओके, बाकी बच्चों को भी आज वाला मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको मैं एक एक स्टेप बताती हूँ। अगर जहाँ पे नहीं समझ आए, जिस बच्चे को नहीं आए वो बोल दो, ठीक है? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं कि मैं ज्यादा सम्स करवा दूं और आपको समझ ही ना आ रहे हो। आप जितने भी बच्चे ज्वाइन करते हो, मैं चाहती हूँ सबको समझ आए, ये नहीं कि 2-4 बच्चे कर लें और बाकी ऐसे ही बैठ के चले जाए, वो तो टाइम वेस्टेज वाली बात है ना। ठीक है, इसमें शर्म नहीं करनी, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप पूछ सकते हो। कुछ बच्चों को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आता होता है तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए नया, उनको नेचुरली मुश्किल लगेगा ही लगेगा। कोई भी टॉपिक करोगे, अगर आपको बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता उसकी, तो आपको मुश्किल लगेगा ही लगेगा। आप कोई अगली क्लास में जाते हो, आपको नया नया सारा कुछ पहले मुश्किल लगता है ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पहले पढ़ने में आपको याद हो जाता है क्या? आप ऑडियो सुनते हो, एक बारी में याद हो जाता है सारा टॉपिक, कि उसको बार बार सुननी पड़ती? जब आपके एग्जाम्स होते हैं आप रिवाइज करते हो अपना सिलेबस?
तो यहाँ रिवीजन तो हो ही नहीं रही ना, साथ साथ मैं तो टॉपिक्स ही करवा रही हूँ आपको, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना। अभी तक जितने टॉपिक्स आपने किए हैं सब अच्छे से आ गए आपको, कभी भी मैं टेस्ट लूं तो आप रेडी हो। तो बेटा फिर ये वाला टॉपिक भी समझ लो, इक्वेशंस का ना आगे बड़ा रोल है, कोई भी क्वेश्चन निकालना हो कई बार हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पहले भी यही बात कह चुकी हूँ कि जो भी मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ सारे रेलेवेंट हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है, ओके। और आगे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के सम्स काफी आते हैं, एज वाले। ये इक्वेशंस भी कई तरह की हैं, बहुत तरह की हैं और इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर जब आप कर लोगे ना इनको, आपको जब अच्छे से आ जाएंगे आप कहोगे ये तो बहुत मजेदार है, हमें और दो क्वेश्चन। पर अगर लग रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है तो हम इजी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रखा था इसका सम्स का, इसलिए मेरे को लग रहा है आपको मुश्किल लग रहे हैं, नई टाइप के थे ना ये। चलो इसके बाद मैं इजी वाला करवाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला एक कर लेते हैं। किसने निकाला? सिंपी ने बोल दिया था, और किसने निकाला? अनमोल ने। अच्छा चलो अब आप सब म्यूट कर लो, अब जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है, दो बच्चे हैं, एक कंवर है एक अनीमा। कंवर जो है वो अनीमा से 3 साल बड़ा है, मान लो वो आज की डेट में 20 साल की है तो वो 23 का है, 3 साल बड़ा है उससे, ठीक है। अनमोल आपको बीच में बोलना जरूरी है, आप म्यूट करके बैठो, म्यूट करो अनमोल अपना। आपने आंसर दे दिया ना, मैंने अभी क्या बोला है कि जिनको नहीं आया मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंवर की एज 3 साल अनीमा से बड़ी है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि अगर वो 20 साल की है वो 23 साल का है, 23 इयर्स का। लेकिन अभी हम सिर्फ सपोज कर लेंगे, जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम सपोज करते हैं। अब अनीमा की एज मानेंगे क्योंकि कंवर उससे 3 साल बड़ा है, तो अगर कंवर की एज x मानते हैं तो अनीमा की फिर x-3 लेनी पड़ेगी, तो हम अनीमा की x मान लेते हैं और कंवर की हो गई x+3। इतना समझ आ गया सबको? उसके बाद इसने कंडीशन दी है कि 6 साल पहले जो कंवर की एज थी वो अनीमा की उस टाइम 6 साल पहले उन दोनों की एज में क्या रिलेशन था? कंवर की एज अनीमा से 4 टाइम्स थी, 4 टाइम्स थी, 4 गुना थी, ठीक है। अभी वो 3 साल बड़ा है उससे, लेकिन 6 साल पहले उससे 4 गुना थी उसकी एज। ये हमें बस दिया हुआ है और हमने निकालनी है दोनों की एज, कि दोनों की आज की डेट में क्या एज है, ठीक है। तो हमने मान लिया अनीमा की एज x है आज, कंवर की हो गई x+3 क्योंकि वो 3 साल बड़ा है उससे, तो 3 उसमें ऐड हो गए, x+3 हो गई आज की डेट में। 6 साल पहले दोनों की एज में से 6-6 साल माइनस कर लो। आप लोग अगर मान लो आप लोग 15 साल के हो तो 6 साल पहले कितने थे? 9 साल के थे ना, -6 किया ना हमने 15 में से। इसी तरह से कंवर की एज आज की डेट में x+3 है, तो x+3 में से -6 कर देंगे तो उसकी 6 साल पहले की एज आ गई x-3 + 6, +6 में से सॉरी x+3 -6, अब -6 में +3 करोगे तो -3 हो गया, तो x-3 हो गई उसकी 6 साल पहले की एज। और इधर अनीमा की आज x है तो 6 साल पहले कितनी थी? x-6, ठीक है। अब इतने तक समझ आ गया सबको कि 4 साल पहले अनीमा की एज थी x-6 और कंवर की एज थी x-3। अब हम आते हैं इनका आपस में इसकी एज का रिलेशन क्या था? कंवर की एज 4 गुना थी अनीमा की एज से, तो 4 को गुना कर दो x-6 से, तो वो बराबर है x-3 के। अब समझ आ गई? अब किसको नहीं समझ आई इक्वेशन? आगे मैं सॉल्व करनी भी सिखाती हूँ, इक्वेशन बनाने तक किस किस को नहीं समझ आया? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब आपको इक्वेशन समझ आ गई। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x-3 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में है x-6। जब ब्रैकेट में होता है तो एक एक टर्म बार वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है। 4 इंटू एक्स, पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x आ गया, फिर -4 इंटू 6 24, तो 4x - 24, तो इक्वेशन आ गई x-3 इज इक्वल टू 4x - 24। अब 4x को इधर ले आओ तो x - 4x हो गया, x - 4x हो गया -3x, और -3 को उधर लेके जाएंगे तो -24 में ये +3 हो जाएगा,
तो उधर आ गया, राइट साइड पे आ गया -21। अब -3x और -21 दोनों का माइनस माइनस आपस में कट गया, या हम 21 को उठा के इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है, 3x को उधर लेके जाते हैं तो वो भी प्लस हो जाता है। अब 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू, अब 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21/3 ये कटिंग होके आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 ईयर्स। जो अनीमा है वो है 7 ईयर्स की, और कंवर उससे 3 साल बड़ा है, तो 7 + 3 10 ईयर्स। अब बोलो, अब किसको नहीं समझ आया और किसको नहीं आ रहा? जिसको नहीं आया बेटा, नहीं, इतने तो है ही नहीं, वो 21-24 के तो है ही नहीं, कहाँ से आया 21-24? 7 आया ना, हाँ 21 तो मैंने कहा ही नहीं, डिवाइड करो, हाँ 7 आई ना, फिर x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, क्या अब क्या नहीं समझ आया इसमें? हाँ, क्यों माइनस करोगे 6 साल पहले कि जमा करोगे? 6, हाँ वो 1 साल का था, और ये 24 में से तो 3 माइनस हो गया ना। हाँ बोलो इमरान। नहीं नहीं, 4 इंटू ब्रैकेट में x-6, जब ब्रैकेट खोल ली तो ये होगी 4x-24। हाँ 7 आ गया, बस आ गया आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज मैंने ना थोड़े अगली क्लास के लिए थे, इसलिए आपको मुश्किल लग रहे हैं, अब आपको आसान लगेंगे। रहीम्स, अगला क्वेश्चन करो, ये आपको आसान लगेगा। रहीम्स फादर इज 3 times as old as रहीम। ये कल तो नहीं करवाया मैंने? ओके, मोना वाला भी हो गया। अच्छा, चलो रेक्टेंगल वाला करते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। If the perimeter of the field is 228 meters, find the dimensions of the field. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ हो गई 2x, और पेरीमीटर दिया हुआ है 228 मीटर्स। तो अब आप इसकी डायमेंशंस निकालो। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। If the perimeter of the field is 228 meters, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। नहीं बेटा 100 तो नहीं। और दूसरा आंसर? नो। हाँ ठीक है, डबल होगा ना सिंपल, आपने क्या किया? ब्रेड्थ ठीक निकालिए 38, उसका डबल करो, लेंथ निकल आएगी। हाँ लेंथ डबल है ना उसकी, ट्वाइस है। हाँ, किस किस का नहीं आया? पेरीमीटर का फॉर्मूला, पहले x ले लो ब्रेड्थ को, तो लेंथ हो गई 2x। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट में l+b। l+b कितना हो गया? 2x + x 3x, इंटू 2 करोगे तो 6x, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 228। अब x निकालो, हो गया सबका? 228 था, 228। अगला क्वेश्चन करो। If 7 is subtracted from 5 times a number, the result is 63. Find the number. 5 times a number में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 63 आता है। आप नंबर फाइंड करो। ओके वेट बेटा, वेट नहीं बेटा, हमारा क्वेश्चन है if 7 is subtracted from 5 times a number, the result is 63. Find the number. सपोज कर लो नंबर x है, तो 5 टाइम्स ए नंबर कितना हुआ? 5x। 5x में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 63। बन गई इक्वेशन? यस यस राइट, करेक्ट आंसर 14 इज करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई क्यों करोगे? अगला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 20 गिव्स द प्रोडक्ट 60? नंबर फाइंड करो। नहीं, जिसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आएगा 60। ओके, करनी तो आती है आपको इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। ऐसा नंबर जिसको 9 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा 4। यस। अगला क्वेश्चन। The sum of two consecutive numbers is 53. Find the numbers. Consecutive मतलब एक के बाद। अगर एक नंबर x है तो दूसरा x + 1। नहीं, पहले सॉल्व करो। 64 कैसे हो सकता है? दो नंबर्स का सम 53 है तो एक 64 कैसे हो सकता है? दोनों नंबर 53 से छोटे होंगे ना। गरिमा का कितना आया? रीना आपका कितना आया? दो कंसेक्टिव नंबर्स है, मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा x + 1।
दोनों का जोड़ 53। अब तो इजी हो गया, x निकालो। हाँ, तो क्या हो गया? तब भी, हाँ, तब तब भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, कर चुके हैं फिर तो फटाफट आना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन करो। सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 86, फाइंड द नंबर्स। ओके, वेरी गुड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सबको इंटीजर्स की नॉलेज हो गई अच्छे से? फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स एक टॉपिक किया था हमने, वो समझ आ गया था? एक्सपोनेंट्स जैसे 2 की पावर 5 है, उसको सॉल्व करना, उस टाइप। ओके, लीनियर इक्वेशन भी अब थोड़ा थोड़ा तो आ गया है ना? परसेंटेज, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये समझ आ गए थे? हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अच्छा, ओके। एरिया और प्रोपोर्शन ये एरिया कर लिया। रेशियो प्रोपोर्शन रहता है हमारा, है ना? वो तो करवा दिया। हाँ, किससे आसान होता है? रेशियो से। अच्छा, नहीं, रेशियो सिंपल सिंपल सी करवा दें, वो तो मुश्किल नहीं लगेगी। क्या लगेगी? वो तो कर लिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो कर लिया ना। रेशियो सीखना है अब अगला टॉपिक। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये इक्वेशंस इक्वेशंस में मुझे पता था, ये जब ये आती है ना, बनानी पड़ती है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए खूब सारी, ठीक है? तो हाँ, फिर आगे कभी, अब आपको बेसिक बेसिक तो समझ आ गया ना, इक्वेशन बनानी तो आ गई ना थोड़ी थोड़ी, जैसे अभी ये छोटी छोटी हैं। ज्यादा मुश्किल वाले में अभी अटक रही हूँ, क्योंकि वो मैंने आज अगली क्लास का लिया था, इसलिए आपको मुश्किल लग रही है। हाँ 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 हाँ, आज 8th का। कल 7th क्लास का, कल तक मैंने 7th क्लास की बुक से करवाया था, और आज का जो करवाया है ये 8th की क्लास का। तभी आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 7th की भी अभी तो नया नया टॉपिक ही किया था आपने, प्रैक्टिस तो की नहीं हुई, इसलिए आपको मुश्किल लगा आज। कोई बात नहीं, जिनको आता था थोड़ा बहुत, जैसे सिंपी ने किया हुआ है, अनमोल ने किया हुआ है, इनको इनको तो नहीं दिक्कत आई ना, कर लिया आप लोग। बाकी बच्चों ने क्योंकि किया नहीं हुआ, इसलिए दिल छोटा नहीं करना, आपको भी आ जाएगा। जब आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से आ जाएगा तो आप ये भी कर पाओ। हाँ, मैं तो इसीलिए बेटा सिखाना चाह रही थी कि इक्वेशन बनानी सीख लो आप लोग। तो फिर अब यही वाली इसी टॉपिक की और रिवीजन करनी है, या आप अगला कर ले रहे? ठीक है, तो शुरू से ही जितना अभी तक हमने किया सारा आप रिवाइज करके आओगे, ठीक है? फिर तो मैं करवाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठना है तो फिर तो टाइम वेस्ट करना है। आप लोग कोशिश जरूर किया करो, मैं समझा रही हूँ जैसे नई चीज, मैं पेशेंस रख रही हूँ आपके साथ। मैं आपको बार बार भी समझा देती हूँ, कोई नहीं समझ आता, लेकिन मेरे को पता तो चले ना कि आपको नहीं समझ आया, आप बोला जरूर करोगे, ठीक है? आप आप लोग जब बोलते नहीं हो, देखो 4-5 बच्चे बोल दिया हाँ हो गया मैम, मुझे तो नहीं पता कि बाकी बच्चों ने किया कि नहीं किया, है ना? ठीक है, वैसे इक्वेशन सॉल्व तो करनी आ गई ना अब आप लोगों को। अभी हम, हाँ, अभी हम वो कर लेते हैं फिर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी इंटरेस्टिंग है टॉपिक। बस वही रह गया मुझे लगता है मैथ्स का, तो उसके बाद फिर हम अलजेब्रा शुरू कर सकते हैं, अलजेब्रा करवा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, और प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी किसी दिन करवाऊंगी। हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किया हुआ है, सिंपी ने किया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है टॉपिक, ये मजा आएगा आपको करके। मैं देखती हूँ ये रेशियो प्रोपोर्शन के बाद देखती हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी भी कर सकती, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। बाय बाय।